भारी दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि बीएसएससी अब हमारे बीच नहीं रहा। जो आयोग कभी परीक्षा की तारीख दिया करता था, आज केवल उसकी यादें बची है। इसलिए आज शाम 5 बजे से आयोग की आत्मा की शांति के लिए एक भयंकर शोक सभा का आयोजन किया गया है। इसलिए जिस जिस अभ्यर्थी ने 3 साल से एग्जाम डेट कमिंग सुन पढ़ा है, केवल कृपया 2 मिनट का मौन रखें। अरे रुकिए, मौन मत रखिए, नहीं तो बीएसएससी को यह लगेगा कि आप अभी भी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, गांव में अगर कोई लड़का यह कह दे कि चचा अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं, तो 3 साल बाद भी अगर बारात ना निकले तो वही गांव वाले ये पूछते हैं कि बेटा लड़की नहीं मिली कि पीछे में तलाक ले लिए हो। लेकिन बीएसएससी भाई ये इतना लंबा इंतजार करवा रहा है कि अब गांव वाला भी पूछने लगेगा कि बाबू पढ़ाई कर रहे हो कि आयोग के श्राद्ध कर रहे हो तुम। सच बताइए, आपके घर वालों ने भी कभी ना कभी तो जरूर कहा होगा कि इतना साल से किताबें रगड़ते रहोगे कि परीक्षा भी दोगे। मुझे लगता है कि बीएसएससी ऑफिस में रोज सुबह एक मीटिंग होता होगा। पहला अधिकारी उसमें बोलता होगा कि आज क्या काम करेंगे हम लोग, तो दूसरा बोलता होगा कुछ मत करो, बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनकी उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए। अब तीसरा बोलता है कि चलो एक छोटा सा नोटिस डाल देते हैं। पहला बोलता है खुशी से कि क्या एग्जाम डेट का, दूसरा बोलता है नहीं टेंडर नोटिस डाल दो नया वाला। फिर शाम में सारे अभ्यर्थी वेबसाइट खोलते हैं, दिल का धड़कन 130 पहुंच जाता है और नोटिस खुलता है क्या, टेंडर नोटिस। और बच्चा लैपटॉप बंद करके आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि हे भगवान, गलती से कहीं रेलवे का टेंडर वेबसाइट तो नहीं खोल दिए ना। अब हमारे गांव में एक भैंस हुआ करती थी, वो भी समय पर दूध देती थी, लेकिन बीएसएससी इतना भी नहीं बता पा रहा है कि परीक्षा कब लेंगे, लेंगे भी कि नहीं लेंगे। गांव का डाकिया आज भी डिजिटल युग में समय पे चिट्ठी पहुंचा देता है। बरसात भी समय पे आ जा सकता है, धान का रोपनी भी समय पे हो जा सकता है, लेकिन ये बीएसएससी का एग्जाम डेट, आज हम बीएसएससी का पोस्टमार्टम करेंगे। मृत्यु का कारण अत्यधिक देरी, बीमारी कमिंग सुन सिंड्रोम, इलाज एग्जाम कैलेंडर जो कभी मिला ही नहीं, रिश्तेदार नोटिफिकेशन, टेंडर नोटिस, करेक्शन नोटिस, एडमिट कार्ड नोटिस, इनमें से आधे तो पैदा होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। मुझे तो डर है कि अगर आयोग शादी भी कराए तो कार्ड में लिखेगा शादी की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। चलिए आज कमेंट सेक्शन में सब लोग इसको श्रद्धांजलि दीजिए। कोई लिखिए ओम शांति बीएसएससी, कोई लिखिए एग्जाम डेट अमर रहे। और अगर आपके घर वाले रोज पूछते हैं कि एग्जाम कब है तो उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा निकम्मा नहीं है, बस आयोग का एग्जाम कैलेंडर अभी छुट्टी पे गया हुआ है। खैर चलिए अब मंच पर आमंत्रित करते हैं शोक सभा में उन अभ्यर्थियों को जिसने फॉर्म भरते समय काले बालों में फोटो लगाई थी और अब वेरिफिकेशन के समय में उनके बाल सफेद हो गए हैं। अब मंच पर आएंगे वो माता पिता जो हर छठ पर भगवान से सिर्फ एक ही मनौती मांगते हैं कि हे भगवान, इस पनौती को नौकरी कब मिलेगी। अब 2 मिनट का मौन रखा जाए उन सभी यूट्यूब थंबनेल्स के लिए जिन पर लिखा होता है कि इस बार पक्का फाइनल डेट, कंफर्म डेट और अंदर निकला सूत्रों के हवाले से खबर। अभ्यर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन चारों बोले कि भाई हम भी डेट आने के बाद ही आएंगे और जल्द बताएंगे। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन बीएसएससी के जो हालात हैं उसे देख के बीएसएससी को बहुत ही ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि उस संस्था और उस संस्था के जितने भी कर्मचारी हैं, आखिर वो कार्य क्या कर रहे हैं और कौन सी जिम्मेदारियां वहां निभा रहे हैं। कम से कम एग्जाम को लेकर उन्हें क्लैरिटी देना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर जिसकी अफवाह उड़ रही है कि 1-2 सप्ताह में आ जाएगा, तो उसे वो जल्द से जल्द जारी करे। परीक्षा की श्रृंखला भी बताए कि कब कौन सा एग्जाम वो लेंगे, डेट के साथ वो पूरा बताएं। और ये सारे कार्य साथ ही साथ कौन सी परीक्षा ऑनलाइन होगी, कौन सी परीक्षा ऑफलाइन होगी, ये संविदा कर्मियों को के साथ आपने क्या किया, इनको आप रिमूव करेंगे या इन्हीं को आप बुला के बिठा के अपने दामाद की तरह नौकरी दे देंगे, तो ये सब चीज जो है वो क्लियर कीजिए। मजाक अपनी जगह, मजाक के दोनों परिणाम हो सकते हैं, परंतु एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो दुख और जो दर्द झेल रहे हैं अभी फिलहाल अभ्यर्थी,
मुझे नहीं लगता कि बीएसएससी के कर्मचारियों के बच्चे जो हैं वो इस चीज को झेल रहे होंगे, क्योंकि जिस लेवल का निकम्मापन और घुसखोरी वहां वर्तमान है, शायद ही उसका कोई मालिक होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।